बैठे हुए अली जनाब मतीन साहब, अली जनाब रहीम पटेल साहब, अली जनाब हबीब ज़ैन आरिफ साहब, अली जनाब अमजद साहब और काका साहब, और यहाँ पर इस एरिया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और बुजुर्ग हजरात, आप सबको मेरा सलाम। आज और हमारे वार्ड मेंबर ताहिर भाई साहब, और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कल हमारे जमात के सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बरेश रसदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप नारेगांव के जो उम्मीदवार है और प्रभाग नंबर 9 के जो 4 उम्मीदवार है, उस एरिया में जाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के इलेक्शन की कैंपेनिंग करो बोले। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों को लेके चलती है जमात। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि चंद लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात है बोलकर, ये गलत है। जब पहली बार हैदराबाद की बल्दिया में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेयर का मौका मिला तो के प्रकाश राव को मेयर बनाया गया, आलमपल्ली पोचिया साहब को मेयर बनाया गया, और आज भी आप देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने कारपोरेटर है। जैसा कि पुराने पुल के कारपोरेटर है राजमोहन साहब, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वहाँ से मुंतखब होते हैं। वैसी सामी यादव साहब कारपोरेटर है, आप देखिए वो कोसे तबके से आते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पतंग का निशान है, 15 तारीख के दिन एक आदमी 4 वोट डालने का है, तो पतंग के निशान के ऊपर आप जहाँ भी निशान दिखा पतंग का, वहाँ पर अपने को वोट देना है। क्योंकि जब से हमारे मुकर्रीन बता रहे थे कि यहाँ पर जो मजलिस के सामने जो उम्मीदवार है उसके ताल्लुक़ से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग इत्तेहाद को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए मतीन भाई के साथ मैं आज दौरा किया, 4 बजे से लेके तकरीबन 8 बजे तक 4 घंटे मैंने फातिमा नगर के एरिया का दौरा किया, और आज पटेल नगर में इंतखाबी जलसा है। तो मैंने वो गलियों में फिरकर देखा, कई जगह वहाँ पर जो इंसान रह रहे हैं मेरे भाई, ड्रेनेजों का पानी है, रोड नहीं है, इतने तकलीफ़ में है। मगर मतीन भाई से हर एक फ़र्ज जिसके घर पे जाके मिल रहे थे, वो लोग खुशी से बोल रहे थे कि हम आपके वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे बोलकर। यहाँ पर मैं और एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जब यहाँ पर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साजिश करके हराया गया इम्तियाज़ जलील साहब को। उसके बाद एमएलए का इलेक्शन हुआ, किस तरीके से यहाँ पर साजिश कर कर लोग इम्तियाज़ जलील साहब को, मजलिस के उम्मीदवार को यहाँ से हराए। यहाँ से एक उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील अगर यहाँ से कामयाब हो जाते थे तो मेरे भाई आज किस तरीके से ये लोग हमारे एरियो में नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्दी बरक़ी आबरोसानी के काम हो या यहाँ पर
कोई भी मुद्दा हो उसको नज़रअंदाज करते हुआ जा रहे हैं। मगर जब अपना आदमी यहाँ से मुंतखब होगा तो आधी रात को आके आपको खांधे को खांधा लगाकर ठहरेगा और ये बताएगा कि ये लोग मेरे हैं, मैं इनके वास्ते ठहरे हुआ हूँ, ये लोग मेरे ऊपर एहसान करे हैं, जमात को वोट दिए हैं, मेरा हक बनता है, इनके लिए आधी रात को आकर मैं आपके खांधे को खांधा लगाकर ठहरूंगा। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई मेरे भाई, जब इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन लड़े थे, जिस दिन इम्तियाज़ जलील साहब हारे, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोया। मेरे दिल में जमात का दर्द था भाई। आज फातिमा नगर के एरियो में मैं फिर के देखा, मेरे ख़वातीन माँ बहना तड़प रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने आज हमारे को एहसास हो रहा है कि हम यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं कराए, हम यहाँ से इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं कराए। मेरे भाई, वो लोगों में एक ऐसी कैफियत थी, मेरे आँख से आंसू निकल गए। मेरे माँ बहनों के जो दर्द को देखा मैंने, उनकी तकलीफ को देखा और उनके जज्बात को देखा मैंने। वो लोग यही कह रहे थे कि हमने हमारी ज़िंदगी की सब में बड़ी गलती करे, जो कि इम्तियाज़ जलील साहब और मंजिस को वोट नहीं दिए। मेरे भाई, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, फिर से ये लोग एक मनसूबा बना कर आ रहे हैं। मेरे भाई, मैं भी एक मंजिस का सिपाही हूँ, मुझे भी दर्द होता है। जब यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब एमपी का इलेक्शन जीते थे, मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब हुई थी। यही सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 24 दिन और रात यहाँ पर कैंपेनिंग करे और आवाम का दिल जीते, यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब मुंतखब हुए। आप देखिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किस तरीके से औरंगाबाद की नुमाइंदगी हुई, और आज चंद मुनाफिकीन, चंद इमाम जाफर और इमाम सादिक की औलाद मिलकर अपने सफ़ों में इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो लोगों को भी कि आप लोग को आवाम का दर्द नहीं मालूम, आप लोग को यहाँ की जो तकलीफ़ है आवाम में, वो तकलीफ़ नहीं मालूम, किस तरीके से यहाँ की आवाम परेशान है। मेरे भाई, मैं भी एक एमएलसी हूँ जमात का। मेरे भाई सदर मोहतरम मुझे लेटर देते हैं, फलाने एरिए के कॉलोनी के ड्रेनेज का मसला है, रोड का मसला है। मैं जाकर वहाँ के इंजीनियरों के साथ ठहर कर 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। ऑफिसरों से लड़ते हैं कि हमारे एरिया में ये गंदगी है, ये ड्रेनेज लाइन बह रही है, यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे बच्चों को आने जाने तकलीफ होती है, हमारे बुजुर्गों को तकलीफ होती है, ये काम यहाँ पर सेंक्शन होना चाहिए बोलकर। तो ऐसे कई एरियो में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर हमने काम कराए। मेरे भाई, यहाँ पर भी मतीन भाई के वैसे आदमी को आप लोग वोट दीजिए। मैं 4 घंटे फिर कर देखा, मतीन भाई के पास एक दर्द है, एक जज्बा है काम करने का, और यहाँ की आवाम का भी दर्द है। आवाम को किस तरीके से यहाँ पे परेशानी है, और जो उम्मीदवार है आज उसका कारोबार क्या है देखिए आप, उन्हें किस तरीके से यहाँ की नस्लों को बर्बाद करना चाह रहा, नशे की लत लगाकर। वैसे आदमी को आप लोग यहाँ से मुंतखब करेंगे तो ये एरिया भी इससे पहले जो साबिक़ा एरिया में जैसा हमारे नौजवान बच्चे नशे की लत लग गई थी, वैसी लत यहाँ पर भी लगेंगी। मेरे भाई, मैं भी यही चाह रहा हूँ, मुझे सदर मोहतरम जो जिम्मेदारी दिए, यहाँ पर मैं आवाम से जाकर मिलूँ, डोर टू डोर जाकर बुजुर्ग हजरात से मिलूँ, मेरी माँ बहनों से मिलूँ, उनको ये बताऊँ कि आप वोट डालने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको क्या फ़ायदा है। यहाँ पर आप देखिए इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से मुंतखब हुए और 400 बेड का एक दवाखाना बना दिए। मेरे भाई, किसकी नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ पर जो मरीज़ां जाते हैं उनका इलाज होता है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी थी। आप देखिए औरंगाबाद से कई हिंदुस्तान में हर एक की नज़र लगी हुई थी कि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब कामयाब नहीं होना बोलकर। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई,
आप लोग इत्तेहाद के साथ रहिए। आपका वोट बेहद ज़रूरी है इस वक्त। यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो लोगों को कामयाब करने के लिए। आज एमएलए इलेक्शन हुआ, एमएलए इलेक्शन के बाद कैसा जश्न मनाए यहाँ पर लोग मंजिस के मुखालिफिन। एक अपना भाई, अपना दर्द रखने वाला यहाँ से कामयाब हो जाता तो इम्तियाज़ जलील यहाँ पर आपका कोई भी मसला हो आधी रात को जाकर उनके घर पर ठहर कर आप काम करा सकते थे। आज किसके घर पर जाना पड़ रहा आपको? को से एमपी के घर पर जाना पड़ रहा, को से एमएलए के घर पर जाना पड़ रहा। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि वोट जिसको दिए उससे आप काम करा लो बोलकर। मेरे भाई, ऐसे मौके को मत छोड़िए। आप लोग यहाँ से आपके नुमाइंदे कामयाब होंगे तो जाकर बल्दिया में लड़ेंगे आपके कॉलोनियों के ताल्लुक से। मैं कई एरियो में फिर कर देखा मेरे भाई। एक जगह हम जा रहे थे, पूरा गंदा पानी मोरी का बह रहा था और हम मंजिस के ऐसे सिपाही है, नाला रहने दो, मोरी रहने दो, उसमें से जाते हम, क्योंकि अवाम जो रास्ते से चलती है मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस रास्ते से जाती है। आज आप देखिए, बड़े बड़े यहाँ के एमपी है, एमएलए है, लाकर एक बार आपके ये गलियों में फिरा दो, दूसरे दिन जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा वो। मेरे भाई, आप लोग कैसा रह रहे हैं यहाँ, आपका दर्द हमारे को मालूम है। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो शख्स इम्तियाज़ जलील साहब और मंजिस के खिलाफ काम किया, आज उसको सबक सिखाने का बहुत अच्छा मौका है। आप लोग आपके वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर दीजिए। मेरे भाई, 14 नंबर वार्ड नंबर 14 से ये लोग किस तरीके से साजिश करके मंजिस के उम्मीदवार को वहां से विड्रा कराए और आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम मतीन भाई है, मतीन भाई को देख लेंगे और हमारे 4 जो यहाँ के उम्मीदवार है वो लोग को भी लालूच दिए यहाँ से कि आप लोग आपका पर्चा पीछे ले लो बोलकर। मगर ये लोगों को जमात का दर्द है, ये लोग जमात के वफादार है उम्मीदवार, उसके कहने को वो लोग नहीं माने। और आज मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ एक मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार के हैसियत से कि आपको ये मौका फिर नहीं मिलेगा। वो शख्स को आप लोग जो एमएलए इलेक्शन में किस तरीके से साजिश कर कर मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हराया, ये बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई। जब यहाँ पर मतीन भाई कामयाब हो जाएंगे तो आप लोग बोलना कि हम मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर हमारे एरिया में कैसा डेवलप करें। आज ही मतीन भाई बता रहे थे कि साहब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो फलाने नाले का काम कराऊंगा साहब, फलानी ड्रेनेज लाइन कराऊंगा, नहीं तो जाकर वहां पर भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा, वहां पर धरने पर बैठ जाऊंगा, वहां पे ऑफिसरों को जाकर वो लोगों के ऊपर मैं प्रेशर डालूंगा कि मेरी आवाम यहाँ तकलीफ में है, चलिए आप देखिए कैसी हालत है बोलकर। मेरे भाई, इतने सालों से ये लोग यहाँ पर इख्तेदार में है, क्यों नज़रअंदाज किया गया? ये पटेल नगर को क्यों नज़रअंदाज किया गया? ये फातिमा नगर को क्यों नज़रअंदाज किया गया? ऐसे कई अखिलेती एरियों के बस्तियाँ हैं, वो बस्तियों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? बताइए मेरे भाई। मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ आपको। एमपी इलेक्शन होकर तकरीबन 2 साल हुआ, एमएलए इलेक्शन होकर 1 साल हुआ। एमपी या एमएलए आपके एरिया में एक बार भी आया क्या? आप बता दो मुझे। मेरे भाई, आपके एरिया में कोई एमपी या कोई एमएलए आया यहाँ से मुंतखब हुआ? वही आपका इम्तियाज जलील यहाँ से कामयाब होता तो इम्तियाज जलील के आप गिरेबान को पकड़कर यहाँ पर ला सकते थे, और वो भी शख्स बुरा नहीं समझता था, क्योंकि इम्तियाज जलील के हर तकरीर में आप देखिए आखिरी के अल्फाज क्या रहते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। मेरे भाई, वो एक दर्द है अपना। तो अब आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं तकरीबन 13 तारीख तक
मुझे सदर मोहतरम की हिदायत है, आप लोगों के बीच में रहूँगा और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पर सुबह के दौरे करूँगा, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, फिर शाम में 4 बजे से 8 बजे तक, फिर उसके बाद पूरे ग्रुप मीटिंग करेंगे और जलसे होंगे। और यहाँ पर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले औरंगाबाद को, हबीब मिल्लत कायद मुक़न्निना मोहतरम मुकाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं और इम्तियाज़ जलील साहब भी यहाँ रहने वाले हैं। तो मैं तमाम यहाँ के लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाई, तमाम औरंगाबाद के जितने उम्मीदवार है उनके हक में आप वोट देकर यहाँ से कामयाब करने से बहुत बेहतर होगा। और मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपन गफलत में रहने का टाइम नहीं है मेरे भाई। 15 तारीख के दिन आप लोग सुबह फजर के साथ ही जो आपका पोलिंग बूथ बनता है वहाँ पर जाकर पतंग के निशान पर वोट दीजिए। आपके घर के जितने वोट है, जैसा कि आपके बच्चे हो या ख़वातीन हो, मेरी माँ बहना हो, पूरों को लेकर जाकर आप वोट डलाइए। क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार मेरा बोलने का मकसद एक ही है, मैं आज इन एरियो में फिरकर देखा अपने एरियो को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। तो मेरे भाई आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपके मौका अच्छा है और हमारे मतीन भाई भी एक दर्द रखने वाले इंसान हैं, उनको मौका मिला यहाँ से अपन कामयाब करने से बहुत बेहतरीन यहाँ पर बल्दी बरखी आबरसानी के काम हो गए और कंटिन्यू यहाँ से जलसे रहेंगे। आपसे बराबर हम मुखातिब करेंगे और आपको बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किस तरीके से काम करने का तरीका, आवाम से मिलने का तरीका कैसा है। और आवाम को ये भी यहाँ पर बताना बेहद ज़रूरी है कि एक वोटर 4 वोट डालना है यहाँ पर और 4 भी निशान पतंग के निशान है।